अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जैसे कणों को उनका मास यानी द्रव्यमान नहीं मिलता तो सारे तारे, ग्रह और परमाणु भी नहीं बनते। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। तो इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को उनका मास कौन देता है, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने 4 जुलाई 2012 को एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके लिए उन्होंने लार्ज हैड्रन कोलाइडर का इस्तेमाल किया था। लार्ज हैड्रन कोलाइडर स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसका उपयोग अणुओं की गति तेज करने के लिए किया जाता है और अलग अलग पार्टिकल के प्रिंसिपल्स की जांच की जाती है और उनके अनसुलझे मिस्ट्रीज पर स्टडी की जाती है। तो इसी लार्ज हैड्रन कोलाइडर में साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स को एक दूसरे से लाइट की स्पीड से टकरा दिया, क्योंकि बिग बैंग के समय भी सारे कण एक दूसरे से तेजी से टकरा रहे थे। इसको आसान भाषा में ऐसे समझो कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ये था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो स्थिति थी उसी अवस्था को फिर से उत्पन्न करना और पार्टिकल की जांच करना। इस प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसे कण का पता चला जिसने सारी गुत्थियां सुलझा दी। उस कण को नाम दिया गया गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसॉन। यही वो कण है जो बाकी के सारे अणुओं को उनका मास यानी द्रव्यमान देता है। ये सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर गॉड पार्टिकल ना होता तो अन्य कणों में मास नहीं होता, जिससे तारे नहीं बन सकते थे और आकाशगंगाएं भी नहीं होती, साथ ही परमाणु भी नहीं होते। द्रव्यमान की उपस्थिति से कणों के बीच के एक्सटर्नल फोर्सेस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर कणों में द्रव्यमान नहीं होता तो गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता। हिग्स बोसॉन एक मूल फंडामेंटल कण है, जिसका अर्थ है कि यह सिर्फ दूसरे कणों के साथ बातचीत करके ही मौजूद रह सकता है। यह अन्य कणों के साथ बातचीत करके उनके द्रव्यमान को बढ़ाता है। इस प्रयोग से न सिर्फ चीजों के उत्पत्ति का राज पता चला, बल्कि इस शोध ने विज्ञान को एक लिमिट तक लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए हिग्स बोसॉन की खोज भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी अचीवमेंट और पहेली भी मानी जाती है। इसके खोज के बाद ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई दरवाजे खुल गए। इसके लिए 2013 में पीटर हिग्स और फ्रांसोवा आंग्लिया, इन दो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल गया। उन्होंने 1964 में ही ऐसा कोई अदृश्य कण होने की संभावना जताई थी। इसलिए पीटर हिग्स इस साइंटिस्ट का नाम ही गॉड पार्टिकल को दिया गया, जिसे अब हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई वैज्ञानिकों को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर एक गुत्थी सुलझ जाती है तो 10 नए सवाल खड़े करती है। हिग्स बोसॉन के साथ भी ऐसा ही है। इस कण को अभी पूरी तरह से नहीं समझा गया है, क्योंकि ये अपने फिजिकल फॉर्म में होता ही नहीं, ये वेव फॉर्म में ही दिखता है, वो भी बहुत ही कम समय के लिए। वैज्ञानिक इसे सीधे देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रयोगों का सहारा लेना पड़ता है। जब लार्ज हैड्रन कोलाइडर में प्रोटॉन को एक दूसरे से टकराया जाता है, तब डिफरेंट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जिनमें हिग्स बोसॉन भी शामिल होता है। लेकिन ये बहुत ही जल्दी दूसरे कणों में घुल जाता है, इसलिए इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। इसके बारे में कई तरह के सवाल साइंटिस्ट के मन में है, जैसे कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हिग्स बोसॉन का मास किस तरह से निर्धारित होता है और कैसे ये रोटेशन करता है और ये अन्य मूल कणों के साथ कैसे बातचीत करता है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि हिग्स बोसॉन का अस्तित्व क्यों इतना दुर्लभ है और इसका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है। साइंटिस्ट्स को अभी तक ये भी नहीं पता कि हिग्स बोसॉन के अलावा और कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह के अनगिनत सवालों की वजह से शायद इसे नाम दिया गया गॉड पार्टिकल। अब सोचिए, एक ऐसा कण जिसे देखा नहीं जा सकता और उसी की वजह से सारे कणों को उनका द्रव्यमान मिल रहा है और कणों के द्रव्यमान की वजह से ग्रह, तारे और आकाशगंगा बनी है, तो इसे भगवान का दर्जा देना गलत नहीं होगा। हिग्स बोसॉन के जैसे कई रहस्यमयी कण दुनिया में मौजूद है, जिनकी खोज करना अभी बाकी है। लेकिन विज्ञान अभी तक इतना एडवांस नहीं है कि सारे कणों की स्टडी कर सके और दुनिया के बारे में पूरी जानकारी जुटा सके। हम दुनिया के बारे में चाहे जितनी भी जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन कुछ न कुछ रह ही जाता है, जिससे फिर से एक बार वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर भविष्य में साइंटिस्ट लार्ज हैड्रन कोलाइडर से भी ज्यादा एडवांस कोई तकनीक बना पाए तो शायद वैज्ञानिक बेहतर रिसर्च कर पाएंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव फ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।